तो अब बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन की। बेसिकली अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? अफेक्ट करने वाला, नाम से क्लियर है, अफेक्ट करने वाला, जो चीजें अफेक्ट करती हैं आपको। क्यों करती हैं भाई? क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस है, हम चीजों को इमोशन से डील करते हैं, हम चीजों को उसके वैल्यू से डील करते हैं। तो जो भी चीज, ठीक है, इस डोमेन का बेसिकली मतलब है कि जो हम डील करते हैं हमारे इमोशन से, फीलिंग से रिलेटेड है। ये फीलिंग से, इमोशन से, चाहे वो मोटिवेशन हो, किसी को अप्रिशिएट करना हो, किसी की वैल्यू करनी हो, तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं अफेक्टिव डोमेन से। अफेक्टिव डोमेन किससे जुड़ा हुआ है? हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है, हमारे फीलिंग से जुड़ी हुई है, हमारे इमोशन से जुड़े हुए हैं। यार एक बात आप ध्यान रखें, मैं भी आपको इसके, क्योंकि देखो इसमें जो कीवर्ड्स वगैरह यूज होते हैं, वर्ब्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो एग्जाम से नहीं आएंगे। बट हाँ, उसके जो भी आपके जो 5 डिफरेंट लेवल्स है अफेक्टिव डोमेन के अंदर, जो 5 आपके डिफरेंट लेवल्स अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये 5 काफी इंपॉर्टेंट है और इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। याद रखें, इस तरीका जो मैं बताऊंगा इससे कोई संबंध नहीं है इसके मीनिंग्स का, बस ये एक तरीका है आपको समझाने के लिए कि इसके 5 डोमेन्स आप कैसे याद रख सकते हो एग्जाम्स के टाइम, या फिर आप कभी भी इसको रिकॉल करना चाहो तो क्या ट्रिक लगा के आप याद रख सकते हो, तो वो बताएंगे। देखो अफेक्टिव डोमेन, सबसे पहली बात तो ये चीजें क्लियर हो गई कि ये हार्ट से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड है, हमारे मन से हमें जो अच्छा लगता है, हमें जो भी चीजें हार्ट से रिलेटेड है उससे रिलेटेड चीजों को हम पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें बात आता है कि मान लो आपके क्लास में, ठीक है, आपके टीचर हैं और वो आपको कुछ चीज बता रहे हैं, तो कब आप उनकी नजर में अच्छे बनोगे? जब आप आंसर करोगे। जब वो कुछ पूछें आप क्या करोगे? उनका आंसर करोगे। आंसर करोगे, आप रिप्लाई करोगे, यानी कि किसी ने कुछ पूछा आपसे, आपने क्या किया? उसका रिप्लाई किया, उसको रिस्पॉन्ड किया। अगर आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, इट मींस आपने उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, चाहे वो आपके फादर हों, अगर आपके पिताजी ने आपसे कुछ पूछा, आपने उनका रिप्लाई किया, तो आपने क्या किया? उनको वैल्यू किया, उनको इज्जत दी। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया, आपको बोला कि मैं बात ही नहीं कर रहा, या फिर आपने मुंह घुमा दिया, तो वो आपने रिस्पेक्ट नहीं किया, डिसरिस्पेक्ट किया। तो किसी ने कुछ पूछा, आपने उसका जवाब दिया, तो आपने उसको क्या किया? वैल्यू किया। आपने उसको क्या किया? एक वैल्यू दिया। अगर आपने किसी को वैल्यू किया, ठीक है, तो अब उसके एक्सपेक्टेशंस पे आप खड़े होने के लिए चीजों को क्या करोगे? प्रॉपर ऑर्गेनाइज करोगे। आपके पिताजी ने कहा कि भाई बेटे मैं तेरे रूम आ रहा हूं, या फिर आप जैसे बनारस में रह रहे हो पढ़ने के लिए, आपके पिताजी आ रहे हैं आपके रूम पे, तो उन्होंने कहा कि मैं कल आ रहा हूं, तो आपने उनकी बातें सुनी, रिस्पॉन्ड किया, उनकी बात को वैल्यू किया। अब आप चीजों को क्या करोगे? अब व्यवस्थित करोगे, अपने रूम को, अपने घर को व्यवस्थित करोगे ना, ऑर्गेनाइज करोगे, क्योंकि आपके फादर आ रहे हैं। और जब आप ये पूरा का पूरा काम करोगे तो आपका कैरेक्टर दिखेगा। पापा आएंगे आपके रूम पे, देखेंगे हाँ बेटा तो बहुत अच्छे से पढ़ लिख रहा है, घर भी अच्छे से मेंटेन करा हुआ है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छे से चल रही है। तो ये एक सीक्वेंस हुआ, राइट? आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में चीजों को ले सकते हो। अब मैं आपको नाम बता रहा हूं, आप मेरे साथ रिलेट करना, जो मैंने कहानी आपको बताई, चाहे वो टीचर की बात हो, ठीक है, चाहे वो टीचर की बात हो। फॉर एग्जांपल किसी टीचर ने आपको कोई काम दिया, ठीक है, क्लास में कुछ वर्क दिया, आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, मींस वैल्यू किया। वैल्यू करने के बाद आपने उस काम के लिए चीजों को इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज किया। और जब आपने ऑर्गेनाइज करके सारा काम किया तो आपका कैरेक्टर दिखा कि यस ही इज डेडिकेटेड पर्सन। आपका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट हुआ, यस ही इज डेडिकेटेड पर्सन, वो डेडिकेटेड है, ही कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपने काम को टाइम पर करता, तो आपका कैरेक्टराइजेशन हुआ। इसी तरीके से इसको समझेंगे हम सिंपल से फॉर्म में। किसी से कोई इंफॉर्मेशन लिया हमने, तो वो हमारा हो गया रिसीविंग फेनोमेनन। ध्यान देना, क्या हो गया? रिसीविंग फेनोमेना, रिसीव कर रहे हैं। और रिसीव के बाद मैंने आपको क्या बताया, अगर आप किसी से कुछ सुनोगे तो रिस्पॉन्ड तो जरूर करोगे। तो इसका सेकंड जो लेवल होता है गाइस, वो होता है रिस्पॉन्डिंग टू फेनोमेना। ठीक है, क्या होता है? रिस्पॉन्डिंग टू फेनोमेना। आपने सुना और रिस्पॉन्ड किया। अगर आपने किसी की बात सुनी और उसको रिस्पॉन्ड किया, इट मींस आप उस व्यक्ति को, चाहे आपका दोस्त हो, आपका मित्र हो, आपके घर वाले हो, या आपके टीचर हो, कोई भी हो, आपने उसको क्या किया? आपने उसको वैल्यू ही किया, आपने उसको वैल्यू दिया, आपने उसको वैल्यू किया। और जब आप इन 3 चीजों को करते हो, उसके बाद आपको अपने आप को अच्छा रखने के लिए आपने किसी की बात को माना, वैल्यू किया, तो अब आप अपने आप को क्या करोगे? व्यवस्थित करोगे। आप अपने काम से रिलेटेड चीजें हैं, स्टडी है तो आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, अपनी फैमिली है या फिर आपकी लाइफ है, आपकी स्टडी है, कोई भी चीज है, आप उसको क्या करोगे? व्यवस्थित करोगे, यानी कि ऑर्गेनाइज करोगे। तो उसके बाद वाला लेवल क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन। क्या आ जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में अगर आप ये सारा काम करते हो, किसी की बात सुनते हो, रिप्लाई देते हो, उसकी बात को वैल्यू करते हो, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को व्यवस्थित करते हो, तो आपका इंटरनलाइजेशन यानी कि कैरेक्टराइजेशन होता है। आपका क्या होता है गाइस? कैरेक्टराइजेशन होता है। और इन्हीं 5 लेवल्स को हम अफेक्टिव डोमेन के अंदर रखते हैं, तो हो गया आपका अफेक्टिव डोमेन। आप इस तरह याद रख सकते हो, आप कभी नहीं भूलोगे। किसी चीज से सुना हमने, रिसीव किया, रिस्पॉन्ड किया, उसकी बात को वैल्यू किया, और वैल्यू करने के बाद हमने क्या किया? चीजों को व्यवस्थित किया, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया,
और ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारा चरित्र निखरेगा, हमारा कैरेक्टराइजेशन होगा, हम मोटिवेटेड होंगे, हम डेडिकेटेड पर्सन कहलाएंगे, हम हार्ड वर्किंग पर्सन कहलाएंगे, जो भी आप लेना चाहो तो कैरेक्टराइजेशन होगा। तो ये बेसिकली इफेक्टिव डोमेन के 5 लेवल्स हैं जो कि आपको याद करने में अब मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी। तो उम्मीद करता हूं ये इफेक्टिव डोमेन क्लियर होगा। अब ठीक इसी तरीके से आपको साइकोमोटर डोमेन को याद करने का तरीका बताता हूं। एक बात गौर करना, जितने भी एग्जांपल मैंने दिए वो आपको याद हो सके, लेवल्स आप समझ सके, रटना ना पड़े। जो भी मेरे मित्र रट लेते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं रट नहीं पाता और इस वजह से मैं अलग अलग तरीके की चीजें सोचता रहता हूं और जो मैंने सोचा वो आपको बताया है। ठीक है, तो मैंने जो भी मित्र रट लिए हैं या फिर जिनको अच्छे से याद हो जाती है उनके लिए तो कोई बात नहीं, बट जो चीजों को समझना चाहते हैं वो इस तरह से कहानियों के माध्यम से समझ सकते हैं और इसको हमेशा के लिए अपने कॉग्निटिव ब्रेन में, अपने माइंड में रख सकते हैं।